बहुत से जो नेता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। कैंटीन बंद है पिछले 2-3 महीनों से, स्विमिंग पूल 3 साल से बंद है, 3 साल से सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर बन पा रहा है ताकि इनको चुनाव न कराना पड़े। मरे हैं, सरकार ने उनकी हत्या की है, वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, ये आप तो मानते हो ना। एक आम छात्र बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है। देखा जाए तो किसान बड़ी मुश्किल से खेती करके अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि 30 बच्चे सुसाइड कर लिए जाते हैं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूँ खुशी। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हमें राजस्थान के कई दिग्गज नेता और कई सीएम कैंडिडेट्स दिए हैं, आज वो कई समय हो गया 2022 के बाद से यहाँ पर छात्र चुनाव नहीं हुए हैं और आज इसी मांग को लेकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो धरने पर बैठे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो छात्र राजनीति है, इसी से हमें कई युवा नेता मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे हमारे ये जो युवा हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? इस पर आपका क्या तर्क है? बिल्कुल, देखिए, इससे आवाज़ दबाई जा रही है। हम जैसे जो छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनकी कोई पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं है, वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ एक दूसरे छात्रों से जुड़ते हैं, यहाँ नेतृत्व की क्षमता सीखते हैं, यहाँ जैसे मंच पर बोलना सीखते हैं। और जब आवाज़ दबाई जा रही है तो ये हम लोगों के साथ, जिनका कोई वो पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति से नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो यहाँ से पढ़ लिख कर जाएगा। आज अपन देखते हैं कि बहुत से जो नेता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इसी कारण से है क्योंकि वो कभी छात्र राजनीति से नहीं निकले। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, पढ़े लिखे नेता यहाँ से जाए, हम जैसे युवा नेतृत्व करना जो चाहते हैं उन्हें मौका मिले। अभी छात्र चुनाव कई समय से नहीं हो रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो कैंपस है इस पर कोई फ़र्क पड़ा है, या है ना जो स्टूडेंट की पढ़ाई है उस पर भी कोई अफेक्ट आपको देखने को मिला है? देखिए, सारे ही फर्क पड़े हैं। वीसी कैंटीन बंद है पिछले 2-3 महीनों से, स्विमिंग पूल 3 साल से बंद है, 3 साल से सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हो रहा। लाइब्रेरी के 2 हॉल खुले, अम्बेडकर लाइब्रेरी जो करोड़ों रुपए से बनाई थी उसके, तो वो, और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं जिनके वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुविधाओं में कटौती हो रही है, रिवोल्यूशन के नाम पे लूट हो रही है। और हम जब क्वेश्चन पूछने जाते हैं, यहाँ के प्रशासन से पूछते हैं कि ये समस्याएं छात्रों को आ रही है, इनका क्या समाधान है, तो वो हमें बोलते हैं कि आपके पास क्या अधिकार है, आप जो ये से पूछते हो। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिले, और उस लोकतांत्रिक अधिकार के ब्याह पे हम इस प्रशासन से पूछें कि आप जो बच्चों की फीस बार बार बढ़ाई जा रही है, एसएफएस कोर्स बढ़ रहे हैं, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत ख़राब है, वहाँ पे लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार चरम पर है वहाँ पे। उन चीज़ों को हम पूछने जाते हैं, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। और इस विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बिल्कुल शर्म डाल ही रखी है। ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो। इन्होंने प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा और रिजल्ट में अनियमितता कर रखी है, ताकि जब सरकार इनसे पूछे कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आप तैयार हो, तो ये मना कर देते हैं कि हमारे प्रवेश प्रक्रिया नहीं हुई, ना परीक्षा हुई, ना रिजल्ट आया। तो ये सारे कारण विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर बन पा रहा है ताकि इनको चुनाव ना कराना पड़े, बच्चे अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक और अधिकार की बातें ना करें। मेरा एक और सवाल है, अगर अभी आपने देखा हो कि ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, पर है ना सरकार ऐसे कह रही है कि है ना ये डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, मतलब है ना बच्चे है ना जो हुड़दंग मचाते हैं उसको रोकने के लिए, तो आप इस तर्क पर कितना सहमत है? देखिए, एक बात बताइए कि अपना शरीर है, शरीर में अगर हाथ के कोई दिक्कत होती है तो हाथ को काट के अलग कर दिया, ऐसे थोड़ी पूरी बॉडी को ख़त्म कर दो। तो कोई असामाजिक तत्व ऐसी अगर करता है तो उसको विश्वविद्यालय से बाहर दिखाओ, बाहर दिखाने का काम करो, और लिंग दो कमेटी की सिफारिश के नियमों का पूरे पालन कराओ। अगर कोई इनके ऊपर खरा नहीं उतरता तो उसको इस चीज़ में भागीदारी नहीं दो। और ये प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है जो ऐसे असामाजिक तत्वों को विश्वविद्यालय प्रवेश से रोके। हमारे यहाँ बैरिकेटिंग लगी थी दोनों साइड के, बहुत से पैसों से बैरिकेड लगी थी, उनका अब यूज़ ही नहीं हो रहा। हर कोई आ जाता है यहाँ पे मुँह चक के, ना कोई यहाँ पे चेकिंग होती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो प्रशासन का काम है ना, ये नहीं है कि छात्र संघ चुनाव उनका कारण है। छात्र संघ चुनाव यहाँ के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको सरकार को बहाल करने ही पड़ेंगे। अभी यहाँ पर दिल्ली में सीजीपी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके समर्थन में
आज पूरे देश भर में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, उन चीज़ों को लेके जो प्रदर्शन हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। और जब हमने धरने की शुरुआत की थी, तो जब ये परसों सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, तो हमने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल भी की थी हमारे इस धरने के माध्यम से, कि हम उनका समर्थन करते हैं। और जो ये सरकार अपने तानाशाही रवैया अपना रही है, इसको बंद करें, छात्रों की आवाज़ को सुनने का काम करें। लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और आज जो मार्च निकाला जा रहा है, तो वो है ना, जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसको डिसरप्ट करने के लिए, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जब सरकारें अपने काम नहीं कर पाती है, नाकामी को छुपाने के लिए वो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, उसी का मैं ये पार्ट मानता हूँ। आपने लंबे समय से देखा होगा, जब भी देश भर में कोई आंदोलन होता है तो उसको ये सरकारें एंटी नेशनल घोषित करने पर लग जाती है, न कि उनकी मांगों को सुने और उन पर काम करे। जब ये धरना धरना चल रही है, अपन मानते हैं एंटी नेशनल का जो भी बातें हुई, लेकिन आप ये तो मानते हो कि जो पेपर लीक की घटनाएं हुई वो नहीं होनी चाहिए। जो 22 के समथिंग ये नीट का पेपर लीक होने से बच्चे मरे हैं, सरकार ने उनकी हत्या की है, वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, ये आप तो मानते हो ना। तो आपके हिसाब से ये जो सीजीपी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या लगता है, ये है ना एंटी बीजेपी है या फिर है ना ये न्यूट्रल है? आपको इस बात से कितने सहमत हैं? क्योंकि जो सीजीपी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सीजीपी पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है। उनका मेन मुद्दा ये है कि जो स्टूडेंट हैं उनको न्याय मिले। उनका ये कहना नहीं है कि आप हमें एमएलए बनाओ कि कुछ बनाओ। उनका साफ ये मुद्दा है कि जो पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो घोटाला करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से हटा दिया जाए और आगे ये सुनिश्चित किया जाए कि ना कभी कोई नीट और अन्य सेंट्रल या स्टेट पेपर लीक ना हो, जिसकी वजह से बच्चों को सुसाइड करना पड़े। एक आम छात्र बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है। देखा जाए तो किसान बड़ी मुश्किल से खेती करके अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यही बीजेपी वही सरकार है जो एमएसपी ना लागू करके किसानों को उनके फसलों को उचित दाम नहीं दिलवा रही। फिर भी किसान लोन लेके अपनी ज़मीन को लोन पे दे के पैसे लेके ब्याज पे लेके अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और जो बच्चा 720 में 710 नंबर ला के सिलेक्शन हो रहा है, फिर भी वही भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। तो आप ये सोच सकते हो उस बच्चे के माँ बाप पे कितनी बुरी बीतती होगी। और फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि 30 बच्चे सुसाइड कर लिए जाते हैं। अगर उनका कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता ना, तो वो किसी पार्टी से हाथ मिलाकर उनकी पार्टी का टैग लेके इस आंदोलन को 2-4 दिन खींच के ख़त्म करके उस पार्टी में अपनी एक जगह सीट फिक्स कर लेते। पर उनका ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि हमें कोई पार्टी फिक्स करनी है। उनका सिर्फ एक एम है कि ये जो भी घोटाला हुआ है, जिसने घोटाला करा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिया जाए और ये सुनिश्चित करें कि अगली बार किसी पेपर में या किसी छात्र के संग ऐसा अन्याय नहीं हुआ जाए। हनुमान बेनीवाल भी कल उस प्रोटेस्ट में गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका हो रहा है, उन्हें उसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए आपके इसको उधरने के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, तमाम जो नेताओं को मिलके एक मंच पे, एक जाजम पर बैठना चाहिए। छात्रों के हक और अधिकार की बात आती है तो मैं मानता हूँ कि ये संगठनों को दूर रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कैसे भी करके अपन को जनता का हित करना है, तो छात्रों की मांगों को सुने। और रही बात हनुमान जी बेनीवाल की, तो वो गए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ, राजस्थान के एक ऐसे हमारे समाज के नेता हैं जो किसान कौम के लड़कों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं।